जय श्री राम। प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ चलते हुए एक महान तपोभूमि पर पहुंचे, ऋषि भरद्वाज के आश्रम में। ऋषि भरद्वाज श्री राम को देखकर भाव विभोर हो उठे। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरे आश्रम को धन्य कर दिया आपने, लेकिन चित्रकूट की पर्वतमालाएं और वहां की निर्जनता वनवास में आपके निवास हेतु ज्यादा उपयुक्त है। आपको वहां एकांत भी मिलेगा और ध्यान भी। और फिर कुछ दिनों बाद श्री राम अपने परिवार के साथ चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। पर्वतों की छाया और प्रकृति का सौंदर्य। प्रभु राम का चित्रकूट आगमन रामायण का एक सौम्य और पवित्र अध्याय है। ये उनके वनवास का पहला निवास स्थान बना। उधर अयोध्या में राजा दशरथ रातों को सो नहीं पा रहे थे। वे श्री राम को याद करके दुखी थे। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, दशरथ जी ने अपनी रानी कौशल्या को बुलाया और कहा, कौशल्या, मेरी आत्मा बोझ से दबी है। मैं वर्षों से एक पीड़ा अपने भीतर छुपाए बैठा हूँ। रानी कौशल्या ने चौंक कर पूछा, क्या बात है स्वामी? राजा दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वरों में कहा, वर्षों पहले मैंने एक भूल की थी। एक अंधे माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार। उस दिन वह अपने बूढ़े और नेत्रहीन, मतलब जो देख नहीं सकते, माता पिता के लिए नदी से पानी भर रहा था। मैंने समझा कि कोई जानवर नदी में पानी पी रहा है। मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया, जिससे उस आज्ञाकारी पुत्र श्रवण कुमार के प्राण चले गए। उसकी अंतिम इच्छा थी कि मैं प्रतीक्षा करते हुए उसके बूढ़े और नेत्रहीन माता पिता को पानी पिला दूं और सारी बात बता दूं। अपने पुत्र की मृत्यु सुनकर श्रवण कुमार के अंधे माता पिता पूरी तरह से टूट गए। उनके विलापों की गूंज पूरे वन में फैल गई। उन्होंने अपने निर्जीव पुत्र को आखिरी बार प्रेम पूर्वक गले लगाया, लेकिन अपार शोक और पीड़ा से व्याकुल होकर वृद्ध तपस्वी श्रवण कुमार के पिताजी ने राजा दशरथ को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस प्रकार मैं अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़पते हुए मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, उसी प्रकार हे राजा दशरथ, एक दिन तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़पते हुए प्राण त्यागोगे। इसके बाद श्रवण कुमार के दोनों माता पिता वहीं पुत्र के शव के पास ही अपने प्राण त्याग देते हैं। राजा दशरथ ने उनका विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और भारी मन से अयोध्या लौट आए, अपने एक अनजाने पाप का बोझ जीवन भर उठाते हुए। और आज वह श्राप मुझे भस्म कर रहा है। राम, राम को देखे बिना अब जीवन अधूरा लगता है। इतना कहते कहते राजा दशरथ की सांसें थमने लगती हैं। कौशल्या चिल्लाकर कहती हैं, स्वामी, स्वामी। पर नियति अपना निर्णय ले चुकी थी। राजा दशरथ राम वियोग में प्राण त्याग देते हैं। एक पुत्र का धर्म और पिता का वियोग, यही है रामायण की करुणा और त्याग से भरी आत्मा। वहां चित्रकूट की भूमि पर एक नए अध्याय की प्रतीक्षा हो रही थी, परंतु अयोध्या अब एक पिता की चुप्पी और एक पुत्र की अनुपस्थिति से सूनी हो चली थी। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक जपते रहिए। जय श्री राम।